हेलो फ्यूचर सब इंस्पेक्टर, मैं सचिन मेहता आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पर। तो आज एसएससी सीपीएसआई के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए। हाँ, फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली एनआर रीजन वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनके मेडिकल 14 से स्टार्ट है और आज 11 तारीख को फाइनली जाके उनके एडमिट कार्ड आउट हो रहे हैं। भले ही एसएससी थोड़ा देर आया पर दुरुस्त आए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जो उनके एडमिट कार्ड आउट हुए उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको दिए डेट हर किसी की अलग अलग हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 14 टू 3 जुलाई। उसका तो वेन्यू भी माइट भी चेंज हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, चांसेस यही कि आपका यही हो। बेस हॉस्पिटल आईटीबीपी टिगरी कैंपस मादीगिर दिल्ली। ठीक है, और टाइम है 7 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको जानना है, आपको अपनी सबसे पहले जो कॉल अप लेटर आपको मिलेगा जो आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको चेक कर लेना आपका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है पर्टिकुलर वो आपकी है। कई बार ऐसा होता है गलती हो जाती है, तो वो चेक कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 6 फोटोग्राफ ले जानी है, अपनी 6 फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ ले जाना। बच्चों आपको आईडी प्रूफ ले जाना। आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो क्लियर और बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे आधार हो सकता है, डीएल हो सकता है, पैन हो सकता है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की आईडी हो सकती है। तो आजकल तो मैक्सिमम आधार ही रहता है, तो कोई टेंशन नहीं। तो आपको ये सभी चीजें ले जानी है। और एडमिट कार्ड में बोला है जो आपका आरएमई होगा, जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये बिल्कुल अगले दिन होगा। जैसे मानो ये 14 को आपका अगर मेडिकल है तो आपका 15 को होगा, अगर 15 को मेडिकल आपका तो 16 को रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी मेडिकल के रिगार्डिंग। और हाँ बच्चों, मेडिकल के लिए बहुत ध्यान देना कि आप अपने दांत और ईयर की क्लीनिंग करा लेना और अपने हर एक जगह की अपने शेविंग पक्का कर लेना। और ईयर के लिए मैं बोलूंगा किसी भी ईएनटी में जाओगे ना, 3-4 दिन पहले जाना, 3-4 दिन पहले क्यों जाना, क्योंकि इवन मैं भी कल गया था एक डॉक्टर के पास ईएनटी, उन्होंने मुझे ड्रॉप दिया था, ईयर ड्रॉप। उन्होंने बोला 3 दिन ही डालना, उसके बाद आपका कान से जो निकलता मैल निकलता वो तब निकालेंगे। तो ठीक आप भी सेम किसी ईएनटी में जल्दी से जल्दी जाइए ताकि आपका जो टाइम मिल जाए, अगर वो भी आपको सेम सजेस्ट करे ईयर ड्रॉप डालने के लिए, तभी आपको टाइम मिल जाए। और जिनका 14 है उनके भी अभी 2 से 3 दिन बचे। तो जिनका हल्का फुल्का इश्यू है मेडिकल से रिगार्डिंग, लाइक वेट अगर 1-2 किलो है, तो अभी भी सुबह शाम और डाइट में कंट्रोल करके और रनिंग एक्स्ट्रा वर्कआउट करके आप अपना कम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम भी मत जाना। एक्सट्रीम जाने से क्या होगा, आपको बाकी टेस्ट भी होगा, लाइक यूरिन का, ब्लड का, कोई उसमें कोई बॉडी कोई और फंक्शनिंग में इश्यू ना आ जाए। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम, बिल्कुल भी एक्सट्रीम मत करना, पर थोड़ा सा पुश करना अपने आप को ताकि आपका वेट बिल्कुल कम हो जाए। और बाकी जो भी इश्यू है आपको, और बाकी थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करिए फोन का ताकि थोड़ा रिलैक्स रहिए आंखों को। और बाकी बिल्कुल आप ऐसे सोचो बिल्कुल फिट हो, कुछ भी मतलब सेकंड थॉट लेके मत चलिए माइंड में कि मेडिकल में क्या होगा, ये होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होकर ट्रीट करो। अगर आप ज्यादा करोगे कि अगर मानो किसी का कोई पार्ट में प्रॉब्लम है हल्की माइनर सा, तो उसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस मत रहो, क्योंकि ज्यादा कॉन्शियस रहोगे ना तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मानो अगर किसी के नाक में इश्यू हो तो बार बार नाक को टच करेगा, नाक को टच करेगा, तो फालतू में शक पैदा करेगा सामने वाले में। तो अगर आपको कुछ भी इवन 1% का भी कुछ भी माइनर आपको लगता है कुछ इश्यू है, तो उसको ज्यादा बिल्कुल कॉन्शियस ज्यादा सोचे हुआ, बिल्कुल एज ए ट्रीट वहां पे करना, ज्यादा बिल्कुल ओके हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ऑल दो जो ये एडमिट कार्ड मिला है, इस एडमिट कार्ड में तो कुछ भी मेंशन नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, बट आई वुड सजेस्ट कि जो आपको पहला नोटिफिकेशन आया है जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ मेंशन आपका डीवी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और एज वेल एज आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल तो साफ साफ क्लियरली हर चीज मेंशन कर रखा है इन्होंने कि कौन करा रहा है, कहाँ पे करा रहा है, पर डीवी का इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तब भी अगर डीवी का इन्होंने बोला ही है तो सो टू बी ऑन सेफ साइड आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पकड़ लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद आपका 10th होना चाहिए, 10th आधार कार्ड हो जाए, पैन हो जाए, डीएल हो जाए, कुछ भी जो आपका आईडी प्रूफ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करता हो। तो ठीक है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड या आईडी कार्ड, दूसरा आपका 10th की मार्कशीट और पासिंग आउट, वैसे 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और फिर आपका ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स है तो 3 साल की डिग्रियाँ, 3 साल की मार्कशीट एज वेल एज डिग्री, और 4 साल का है तो अकॉर्डिंगली। और अगर आपने कोई पीजी किया तो वो डॉक्यूमेंट भी रख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हिल सर्टिफिकेट बनवा रखा था, आपने अगर फिजिकल के वक्त ले गए थे आप कि जिसकी हाइट 170 से कम है, तो जो रिलैक्सेशन पाया था वो डॉक्यूमेंट 100% जरूर ले जाइए। और एज वेल एज जो कैटेगरी वाले, मानो कोई SC ST या OBC वाले हैं, तो वो भी अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बिल्कुल ले जाए। और क्योंकि अभी तक इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको, अगर जब भी आपको डाउट हो तो एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि एक्स्ट्रा रखेंगे तो वापस घर आ ही जाएगा, कम ले जाके क्या करना है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि 7 बजे का टाइमिंग है, आपको 7 बजे से आधे घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, आप लोग ने प्री निकाला, मेंस निकाला, फिजिकल निकाला, और फिर उनके दोनों की अलग अलग कट ऑफ, फिर आप यहाँ तक पहुंचे, तो लेट मत होना। और आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सेंटर को, मतलब जिसका दिल्ली पड़ा है वो एक दिन पहले आके उधर दिल्ली पहुंचे। मान 14 को है तो आप 13 तारीख को पहुंच जाओ, और अभी से आप रिजर्वेशन का सोच लो अपना पूरा कि कैसे जाना है कैसा आना है, और मेंटली प्रिपेयर हो। कम से कम 2 दिन, 2
और जितना मैंने पास्ट के एक्सपीरियंस देखा है, बच्चों का पूछा है, उन्होंने 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं क्या एसआई के आपके मेडिकल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो मेडिकल की डिटेल वीडियो बनाई जाए जो 14 से स्टार्ट है, ताकि जो बिल्कुल 14 से बनाई जाए, तो इसके नीचे कमेंट लिखिए कि आपको 14 15 जितने भी दिन आपको मेडिकल चलेगा उसके रिव्यू पर्सनल बिल्कुल और डीप एनालिसिस चाहिए, तो मेंशन करिए कमेंट में कि आपको चाहिए। तो ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। और सभी फ्यूचर एसआई को ऑल द बेस्ट। आई वुड विश और आशा करूंगा आप सभी को मेडिकल बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई इश्यू ना आए। ठीक है, इसी नोट पे ये वाला वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद साथियों।